जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्यायिक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्यायिक समाधान अनेक। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन पारस चैनल के माध्यम से अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और हमारे इन विशेष उपायों का, ज्योतिष के उपाय, वास्तु के उपाय और भक्तामृत मंत्रा हीलिंग के माध्यम से जो हम छोटे छोटे उपाय आपको बता रहे हैं, इन सभी का आप भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे होंगे। फिर भी आपकी कोई समस्या, कोई क्वेरी है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमको ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल और कांटेक्ट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको उचित समाधान अवश्य प्रदान किया जाएगा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कोर्ट केस संबंधी समस्याओं की, जिसमें ज्योतिष के उपाय हमने आपको बताए, वास्तु से रिलेटेड उपाय बताए, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे सभी उपाय हम आपको निरंतर बता रहे हैं। आज हम कोर्ट केस संबंधी मुकदमों से जुड़े हुए भक्तामृत काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। मान सम्मान से जुड़ी हुई काव्य के बारे में भक्तामृत की चर्चा करेंगे। भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा लिखित ये भक्तामृत स्तोत्र भगवान ऋषभदेव प्रभु की पावन स्तुति, पावन प्रार्थना, उनके गुणों का वर्णन है। बंदी गृह में डाले जाने के बाद भी मानतुंग स्वामी कभी भी अपने दुखों का वर्णन नहीं कर रहे। वो परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और ऐसे ही स्तुति के क्रम में आगे बढ़ते हुए वो भक्तामृत स्तोत्र के 28वें काव्य तक पहुंचे। उन्होंने भगवान के सामूशरण का वर्णन किया कि भगवान के सामूशरण में क्या क्या दिव्यताएं होती हैं, कौन कौन से प्रत्याहार्य होते हैं, कैसी अलौकिक विभूतियां वहां विराजमान होती हैं। ऐसे सामूशरण का जो प्रथम प्रत्याहार्य है वो है अशोक वृक्ष प्रत्याहार्य। अशोक, जी हाँ, अशोक का मतलब शोक, जो शोक से रहित कर दे, जो दुख से रहित कर दे, जो पीड़ा से रहित कर दे, उसी का नाम अशोक है। जो ज्ञान की प्राप्ति कराए, जो केवल्य की प्राप्ति कराए, जो हमें सन्मार्ग पे ले जाए, उसी का नाम अशोक है। हमारे जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों ने अलग अलग वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। उन सभी वृक्षों को अशोक वृक्ष कहा जाता है। किसी की तीर्थंकर ने जामुन के पेड़ के नीचे, किसी ने आम के पेड़ के नीचे, किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे, किसी ने अशोक के वृक्ष के नीचे केवल्य की प्राप्ति करी। वृक्ष के नाम जाति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समूशरण के वैभव में उन सभी वृक्षों को अशोक वृक्ष बोला जाता है। तो समझ गए होंगे, अशोक का मतलब शोक, जो शोक से रहित कर दे। जब हम मुकदमे आदि में फंस जाते हैं, कोर्ट के कचहरी के चक्करों में चक्कर लगाने लग जाते हैं, जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, तो क्या होता है? तब भी हमारे जीवन में शोक पैदा हो जाता है, कष्ट पैदा हो जाता है, परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी उन्हीं शोकों के निवारण के लिए, उन्हीं रोगों के निवारण के लिए जो कर्म रोग हमारे हैं, कि कभी जन्म में, किसी पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमने सामने वाले के प्रति अपराध किया हो, दिल दुखाया हो, और उसी के फल स्वरूप, प्रतिरूप स्वरूप जो आज हमें ये कष्ट देखने को मिल रहा है, आज हमें शोक देखने को मिल रहा है। एक शोक से बचने का कोई साधन है तो वो है भक्तामृत स्तोत्र का 28वां काव्य। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक भक्तामृत स्तोत्र के 28वें काव्य का जो नित्य प्रति स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, भाव सहित, व्याख्या सहित प्रभु के गुणों का स्मरण करते हैं, वो कोर्ट केस आदि समस्याओं से, मुकदमेबाजियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा इस काव्य का वर्णन है, ऐसा इस काव्य की प्रशंसा है। और इस काव्य का यंत्र अगर घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाए, अष्ट प्रत्याहारों के रूप में 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, 33, 34 और 35, 28 नंबर से 35 नंबर तक इन काव्यों का यंत्रों को अष्ट प्रत्याहारों के रूप में, अगर बंधनवार के रूप में हमें घर, ऑफिस, फैक्ट्री, गोदाम,
कहीं भी ऐसी बंदरवार यंत्रों की बनाकर चांदी या ताम्रपत्र पर इन यंत्रों को बनवाकर लगाए जाए तो कोई भी रोग शोक परेशानियां जीवन में मुश्किल समय हमें कभी भी तंग नहीं करेगा, कभी भी जीवन में सुख की स्थिति पैदा नहीं होगी, हमेशा आनंद की स्थिति पैदा रहेगी, हमेशा उल्लास रहेगा। तो आओ एक बार इस काव्य का उच्चारण करते हैं सभी मिलकर। उच्चेरे शोक तरु संसित मुन्मयूखा मा भाति रूप ममलन भवेतो नितान्तम पष्टुल्य सत्किरण मत्स्तमो वितानम बिंबम रवे रिविपयोधर पार्श्ववर्ती। भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, वहां उनकी देह स्वर्ण सी चमक रही है। दूसरी तरफ केवल्य की प्राप्ति हुई और केवल्यता की, उस दिव्यता की, उस भगवत्ता की चमक उस आभा मंडल को और बढ़ा रही है, उस वृक्ष की दिव्यता को और बढ़ा कर रही है। और हमारे शरीर में भी अशोक वृक्ष का स्थान दिया गया है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, ये अशोक वृक्ष के प्रतिबिंब रूप भी मानी गई है। अगर हम अशोक वृक्ष का ध्यान करते हुए सीधे स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएं तो हमारे आधे साल से ज़्यादा जो कार्य रुके हुए पड़े हैं वो कार्य स्वयं ही बनते चले जाएंगे। तो इस काव्य का विधि विधान पूर्वक, भाव पूर्वक, शुद्ध उच्चारण पूर्वक अगर हम पाठ करें तो हमारे मुकदमों आदि में हमारी विजय होगी। इस काव्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे भक्तामर मंत्रा हीलिंग यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं। वहाँ इसके बारे में शब्द, अर्थ, व्याख्या, श्लोक, रिद्धि, मंत्र, उच्चारण और पूरा वर्णन इस काव्य के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसकी महत्व और अधिक बताई गई है। तो आप वहाँ जाएंगे तो निश्चित ही आपको इसके बारे में अधिक जानकारी होगी। इस काव्य के माध्यम से आप सभी का कल्याण हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, सब कुछ है जीवन में, धन दौलत पैसा संतान विवाह गाड़ी मंगला मकान सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन कर्मोदय के आने से कोई ऐसी संतान हमारे परिवार में जन्म ले लेती है, हमारे बच्चे कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं और वे तरह तरह के नशे आदि का सेवन करने लग जाते हैं। कोई कोकीन ले रहा है, कोई हेरोइन ले रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है। तो अन्य तरह तरह की समस्याएं हमारी यंग जनरेशन में बढ़ती जा रही हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म को उदय कह लो, या गलत संगत का असर कह लो, या हमारी उचित देखभाल भी कह सकते हैं हम इसको। समस्या एक कारणों से कभी भी पैदा नहीं होती। जब हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो, जब हमारे घर का वास्तु खराब हो, जब हमारे घर के संस्कार हमें माता पिता से अच्छे नहीं मिले हों, जब हमारे संगत अच्छी नहीं हो, तब ऐसी समस्याएं हमारे परिवार में, हमारी संतानों में देखने को मिल जाती हैं। क्या करें, व्यक्ति मजबूर हो उठता है। तो एक तरफ तो मान सम्मान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पूरे जीवन में प्रयत्न करता है, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने नाम पाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसी संतानों में ऐसे दोष पैदा हो जाते हैं जो मान मर्यादा को एकदम छीन कर देते हैं, जो इज्जत को तार तार कर देते हैं, जो अपने कुकृत्यों के द्वारा कुल की, जाति की, परिवार की मर्यादा को दाग पे रख देते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है उन संतानों के लिए ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आने वाले कर्म जन्मों के लिए अनेक कर्मों का बंधन बांध लेते हैं, लेकिन कभी कभी माता पिता के लिए ये स्थिति बड़ी असहनीय हो जाती है, पीड़ादायक हो जाती है। उस पीड़ा की स्थिति में
माता पिता डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, शारीरिक व्याधियां घेर लेती हैं और एक दिन इसी चिंता में घुलते घुलते वो अपने शरीर को पूर्ण कर जाते हैं, पूरा हो जाता है। समस्या की जड़ कुछ और होती है, हम समाधान कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। माता पिता बच्चों में पले हुए बड़े हुए गलत आदतों के कारण परेशान होते हैं, लेकिन हम उनकी बीमारी पर फोकस करते रह जाते हैं। उनकी चिंता को, उनकी परिस्थिति को, उनकी मनोस्थिति को हम कभी समझ नहीं पाते। जैसी उम्र बढ़ती है, माता पिता अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य को लेकर, उनकी आदतों को लेकर और चिंतित हो जाते हैं। दिन रात चिंता करते करते शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, माइग्रेन जैसी समस्याएं हमारे जीवन में और इकट्ठी होती जाती हैं। तो हमें जड़ पे काम करना है, रूट पे काम करना है, ना कि बीमारी पे काम करना है। अधिकतर घरों में और आज के ज़माने में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर तो लगभग हर घरों में यह स्थिति दुखदायी हो गई है। बहुत पीड़ादायक, बहुत चिंताजनक अवस्था में हमारा युवा वर्ग पहुंच चुका है। कुछ अच्छे परिवारों को छोड़ दें तो अधिकतर परिवारों के बच्चे ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन, चरस, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल, एलएसडी, ओएसडी जैसे गलत मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। जो लोग इन मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे, उन बच्चों में भी और गलत तरह की आदतें हैं। दूसरों का माल हड़पना, जुआ खेलना, पोकरबाजी करना, सट्टा खेलना, तो ये सब क्या करते हैं? हमारे कुल की मर्यादा को कलंकित कर देते हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी लिखा हुआ है और जैन दर्शन तो पूरा कहता है, जो इन 5 पापों को करता है, 5 पाप यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। जो इन 5 पापों को करता है, नियम से नरक का भागी होता है। तो हम नरक स्वर्ग की बात नहीं करें, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें और मंत्रों के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से क्या उपाय किए जाएं जिससे ये समस्याएं हमारे जीवन में आए ही नहीं, हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार पड़े ही नहीं। ज्योतिष की बात करते हैं। सर्वप्रथम ज्योतिष में मंगल ग्रह और राहु ग्रह और शुक्र ग्रह, ये तीनों ग्रह व्यक्ति की कंडीशन को दर्शाते हैं, बताते हैं कि व्यक्ति किन गलत आदतों में फंस जा सकता है, जा सकता है। अगर राहु और मंगल की युति हो, ये कहीं भी बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति जरूर असामाजिक तत्वों के साथ अपना संबंध जल्दी स्थापित कर लेते हैं या उनका संबंध उन लोगों से जल्दी बन जाता है। असामाजिक लोगों से जब आपका संबंध स्थापित होगा, उनसे मेल मिलाप बढ़ेगा, तो आप में गलत आदतें भी पनपनी चालू हो जाएंगी। तो हमें राहु मंगल का भावों के हिसाब से कि कौन से भाव में राहु मंगल हैं, उनका उपाय कर लेना चाहिए। फिर भी कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुंडली नहीं दिखा पाए, आपको ज्यादा समझ नहीं है, तो कुछ मीठा धर्म स्थान पर दान करते रहना चाहिए। बाकी तो पूर्व समाधान के लिए राहु मंगल की युति देखकर कि कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, इनका उचित समाधान अगर समय लेते कर लिया जाए तो निश्चित ही हमारी आने वाली पीढ़ियां इन व्यसनों से, गलत आदतों से बच सकती हैं। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए, उचित ज्योतिष समाधान लेना चाहिए। दूसरा, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह जब नीच हो, पापी ग्रहों के साथ संबंध स्थापित कर रहा हो, पापी ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही हो, तब भी हमारी बच्चे गलत आदतों में पड़ सकते हैं। वो बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन के 20-25 साल तक ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, 30 साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन जब उस ग्रह की दशा चलती है, जब वो भाव एक्टिवेट हो जाता है, शुरू में तो हम कहते हैं कि 30 साल तक तो हमारा बच्चा बहुत धार्मिक था, अचानक से इसको क्या हो गया, इसका मन परिवर्तन हो गया। हो सकता है वो भाव एक्टिवेट नहीं हुआ हो, वो ग्रह एक्टिवेट नहीं हुआ हो, उस ग्रह की महादशा अंतरदशा अभी चालू नहीं हुई हो। जैसे उस महाग्रह की अंतरदशा और महादशा प्रारंभ होती है, यूँ तो शुक्र की दशा को अच्छा दशा माने जाते हैं, लेकिन अगर शुक्र नीच का हो, राहु ग्रह के साथ संबंध स्थापित कर रहा हो, मंगल के साथ युति हो, तो अक्सर गलत आदतें हमारे संतानों में देखने को मिल जाती हैं। तो हमें इसका भी उचित निराकरण कर लेना चाहिए।
क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो आम उपाय यहाँ काम कम करेंगे। आपको इन तीनों ग्रहों की स्थिति को देखकर, शुक्र, राहु और मंगल, इन तीनों ग्रहों की स्थिति को देखकर उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर इसका निदान समय रहते ही कर लेना चाहिए कि जब वो ग्रह की दशा आए, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आए, गोचर में उसकी स्थिति खराब हो, तो ऐसी बुरी आदतें हमारे आने वाली जनरेशन पर, हमारी युवा पीढ़ी पर और हमारे अपने ऊपर भी वो चीज़ें कभी हावी ना होने पाएँ। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से भक्तामर का 29वां काव्य सिंहासन प्रतिहार है। भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है और सिंहासन स्फटिक मणि का सिंहासन, रत्न मणि जड़ियों का सिंहासन, जिस पे भांति भांति के सुंदर सुंदर हीरे मोती पन्ने रत्न जड़े हुए हैं। ऐसे सिंहासन पर कमल रूपी आसन बनाकर भगवान उस कमल से भी 4 उंगल ऊपर विराजमान रहते हैं। स्फटिक मणि का सिंहासन, रत्नों की आभाएं, 1000 पंखुड़ियों का कमल, और ऐसे कमल रूपी सिंहासन पर जब भगवान विराजमान होते हैं तो निश्चित ही हमें सन्मार्ग मिलता है, दृष्टि मिलती है, सही कार्य करने की दिशा मिलती है। ऐसे काव्य का हम मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक प्रातःकाल निरंतर इस काव्य का उच्चारण करें तो हमारे जीवन में ये दोष, ये पीड़ाएं, ये विडंबनाएं समाप्त हो सकती हैं। तो एक बार इस काव्य का उच्चारण करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखावे चित्रे विभ्राजते तव बपू कनकावदातं बिंबं वियद् विलसिदंसुलताविताणं तुंगोद्रयाद्रि शिरसि विसहर्षरश्मि। इस काव्य का उच्चारण करें तो निश्चित ही हमारे आने वाली पीढ़ी में, हमारी जनरेशन में जो एडिक्शन है, जो बुरी आदतें हैं, वो दूर होंगी और प्रभु आदिनाथ की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी। इसी मंगल भावना के साथ आज इस कार्यक्रम को, आज के शो को विराम देते हैं। आप सभी का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और इस काव्य के संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामृत मंत्रा हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं। भाव, अर्थ और व्याख्या, इसका रहस्य जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य विजिट करें और हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट करेंगे तो आपको श्लोक, रिद्धि, मंत्र, इसकी पूरी विधि जानने को मिलेगी। सरल अर्थों में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसी मंगल भावना के साथ आपका कल्याण हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।